हाँ जी बच्चे, ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद मेटल्स शुरू की हुई हैं। लास्ट क्लास में मैंने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद सोडियम मेटल करवा दिया था, वुर्ज रिएक्शन मैंने करवा दिया था। इस क्लास में हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल। तो बच्चे, जब अल्काइल हैलाइड्स ड्राई मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द मीडियम और इन द सॉल्वेंट ड्राई ईथर, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड टेक्स प्लेस। अल्काइल हैलाइड्स जब मैग्नीशियम ड्राई मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द सॉल्वेंट ड्राई ईथर, तो आप देखते हो बच्चों कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होती है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो आओ देखते हैं, रिएक्शन से आप लोग ज्यादा समझोगे। तो मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड था, दैट वाज RX। इस अल्काइल हैलाइड की मैंने बच्चों रिएक्शन करवाई विद मैग्नीशियम मेटल, ड्राई मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। तो आपने इसको याद कैसे करना है? आपने इसको ऐसे याद रखना है कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये अल्काइल और हैलोजन के बीच में ऐड हो जाएगी, तो फॉर्मेशन ऑफ RMgX हो जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहलाता है बच्चों? बिकॉज इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ये एक बच्चे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। ये जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन करवा दूं। जनरल रिएक्शन तो मैंने आपको करवा दी है कि अल्काइल हैलाइड था, ड्राई मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हुई फॉर्मेशन। एक आपको स्पेसिफिक रिएक्शन करवा दूं, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और ये कैसे एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन ड्राई मैग्नीशियम मेटल से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो इट इज C2H5MgBr। C2H5 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बच्चे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और किसी मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है। तो कार्बन और वो कंपाउंड जिसमें किसी कार्बन और नॉन मेटल के बीच, कार्बन और मेटल, नॉट नॉन मेटल, मेटल, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में, किसी भी मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चे,
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा सा देखूं, तो लेट मी चेक कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कैसा नजर आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चे याद रखना है कि जो अल्काइल और मैग्नीशियम, अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, आर और एमजी के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कंप्लीटली पोलर है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, याद रखना है आपने। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम तो मेटल है, अल्काइल की कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये कार्बन शेयर्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो अल्काइल आर है, अल्काइल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। क्यों? बिकॉज अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर है वो अल्काइल की तरफ अट्रैक्टेड है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और याद रखना जो हैलोजन होती है साथ में, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कंप्लीटली और कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड। तो हैलोजन के ऊपर बच्चे नेगेटिव चार्ज होता है, हैलोजन के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखना, अल्काइल की कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जो मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है दैट इज ए आयनिक बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो अल्काइल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हैलोजन के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। आगे बच्चे जो बात याद रखने के लायक है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके इथरियल सॉल्यूशन में से आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। इथरियल सॉल्यूशन आपको पता है कि डाई इथाइल ईथर जब सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, इथरियल सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता मैं आपको दोबारा बता दूं, इथरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका मतलब क्या है? इथरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका मतलब क्या है? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट डाई इथाइल ईथर यूज हुआ है, C2H5O C2H5, तो वो सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट इथरियल सॉल्यूशन कहलाता है। बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी अनस्टेबल है तो इसको इसके इथरियल सॉल्यूशन में से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। और एक अगर आपको बात और बताऊं बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ए कंपाउंड, जो कंपाउंड में प्रोटॉन देने की एबिलिटी है। मतलब कोई कंपाउंड अगर थोड़ा बहुत भी एसिडिक है, थोड़ा बहुत भी, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोटॉन ढूंढ ढूंढ कर कैप्चर करता है और अल्केन्स की फॉर्मेशन करता है। यही कारण है कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ट्रीट करूं, आप जानते हो कि वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर इज न्यूट्रल, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए वाटर, अल्कोहल और अमाइंस, दोबारा रिपीट करता हूं, वाटर, अल्कोहल्स और अमाइंस, ये भी बहुत ज्यादा सफिशिएंटली एसिडिक हैं। इनसे प्रोटॉन वो ग्रैब करके ले आता है, H पॉजिटिव आयन ग्रैब करके ले आता है, तो प्रोटॉन कैप्चरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, अगर मैं वाटर के साथ आपकी इसकी रिएक्शन आपको बताऊं, तो RMgX प्लस H2O, वाटर से इसने प्रोटॉन ले लिया, तो वाटर से प्रोटॉन लेकर
it will change into alkane, it will make alkane RH plus MgOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन बताऊं, मान लीजिए इट वाज C2H5 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अगर मैंने वाटर के साथ की होती तो ये इथेन में चेंज हो जाता। इट वुड हैव चेंज्ड इनटू इथेन। C2H6 वाटर से प्रोटॉन ले लिया, तो ये पार्ट वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा, साथ में क्या बचेगा MgOH तो यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर नहीं कैप्चर करने देना, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, प्रोटॉन लेकर अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप जैसे वाटर या अल्कोहल या अमाइंस के साथ रिएक्शन करवा के आप, बिकॉज ये सारे कंपाउंड इसके लिए सफिशिएंटली एसिडिक हैं, तो इनके साथ रिएक्शन करके ये अल्केन्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्केन्स बना सकते हो बाय द रिएक्शन विद वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन करके, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके या अमाइंस के साथ रिएक्शन करके, बिकॉज ये प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए इसको मॉइस्चर से दूर रखा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। और बच्चे मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में क्या बताना था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन इट्स इथरियल सॉल्यूशन, बिकॉज इसको इसके इथरियल सॉल्यूशन से सेपरेट करना मुश्किल है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली अनस्टेबल है, तो बट इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ए लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के काम आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ जब अल्काइल हैलाइड्स की, ड्राई मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चे मैग्नीशियम मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन यहां खत्म होती है। एक अब मैंने आपको इस लेक्चर में ना जो बात अटैच करनी है वो ये है कि मैंने आपको वुर्ज रिएक्शन करवाई थी इन द लास्ट लेक्चर। वहां पर मैंने आपको बोला था कि वुर्ज रिएक्शन हायर अल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। तो यहां भी आपको कार्बन चेन को स्टेप अप करने की जरूरत है, मतलब लोअर मेंबर्स वाले अल्केन से हायर मेंबर्स वाला अल्केन मान लीजिए बनाने की आपको जरूरत है। वहां पर आप वुर्ज रिएक्शन को एज एन एप्लीकेशन यूज करोगे। तो मैं यहां आपको एक कन्वर्जन करवा रहा हूं, वो कन्वर्जन को ध्यान से देखना। यस बच्चे, मैं आपको एक कन्वर्जन करवाऊंगा कैसे वुर्ज रिएक्शन हायर अल्केन्स की फॉर्मेशन करती है और कैसे ये एज एप्लीकेशन यूज होती है। क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेन इंटू ब्यूटेन। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, तो कैसे आप इसको प्रोसीड करोगे। इथेन को आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन वाला अल्केन दैट इज इथेन, आपने इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में या नॉर्मल ब्यूटेन में, CH3 CH2 CH2 CH3। तो मतलब आपको 2 कार्बन वाले अल्केन से 4 कार्बन वाला अल्केन बनाना है, यू हैव टू फॉर्म। इसके लिए आपको फिर वुर्ज रिएक्शन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला स्टेप 1 में आप लोग क्या करने वाले हो। स्टेप 1 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस अल्केन को, इस इथेन को मैं इथाइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लूंगा, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो उसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा दूं मैं। तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन इथेन, तो आपने अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन पढ़ी है फ्रॉम अल्केन्स बाय द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन एटसेट्रा। तो मैंने क्या किया, इथेन लिया, इसकी मैंने क्लोरीनेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन।
तो जब मैंने क्लोरीनेशन करवाई तो आप देखते हो कि मेरे पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH2Cl प्लस साथ में HCl। स्टेप 1 में इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई बच्चे। तो अब स्टेप 2 में मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रेडी हैं, तो मैंने क्या किया, इनकी सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवा दी, मतलब वुड्स रिएक्शन करवा दी मैंने। तो CH3CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl, और ये इथाइल हो जाएंगे एक दूसरे से अटैच। तो क्या बन जाएगा बच्चे आपका CH3CH2CH2CH3 हो गई ना नॉर्मल ब्यूटेन की फॉर्मेशन, प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaCl। तो आपने कन्वर्ट कर दिया है इथेन को ब्यूटेन में। सबसे पहले इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा के क्लोरीनेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन। फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड लेकर बच्चे आपने फिर उनकी वुड्स रिएक्शन करवा दी, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ऐसे 2 कार्बन्स वाले अल्केन से 4 कार्बन्स वाला अल्केन हमारे पास बन गया है। तो दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन। ऐसे आप कन्वर्जन्स में इन रिएक्शंस को जब आपने चेन को स्टेप अप करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना होता है, तो आपको जरूरत पड़ती है वुड्स रिएक्शन की। यस, अगली केमिकल प्रॉपर्टी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू है।